हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डीग, भरतपुर। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लोक संपर्क यानी पब्लिक रिलेशंस क्या है, उनका अर्थ, आवश्यकता और महत्व। पब्लिक रिलेशंस जैसा नाम से ही जाहिर है, लोक संपर्क। लोक संपर्क हम प्रशासन के संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इसका अर्थ भी प्रशासन के संदर्भ में ही स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लोक संपर्क का अर्थ और परिभाषा क्या है। अब हम लोक संपर्क, लोक यानी जनता, जन, और संपर्क यानी उनसे कांटेक्ट करना, यानी शासन का जनता से संपर्क करना। किस संदर्भ में? अपने प्रशासन की कुशलता, अपने प्रशासन द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं वो किस प्रकार क्रियान्वित हो रही हैं, उनके बारे में जनता को सूचना पहुंचाना, जनता की आवश्यकताओं का पता लगाना, और भविष्य में जनता क्या चाहती है, क्या बदलाव चाहती है, उनसे परिचित होना, शासन और प्रशासन एवं जनता का, दोनों के बीच में। यानी लोक संपर्क जो है वो जनता और शासन या प्रशासन के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। अब देखते हैं लोक संपर्क का अर्थ क्या है। लोक संपर्क केवल प्रशासनिक कार्यों के संबंध में सूचनाओं का आदान प्रदान मात्र नहीं है। ये संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए जनता से संपर्क स्थापित करना है, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानना है, जनता को सरकार की उपयोगी योजनाओं के विषय में परिचित कराना और बताना कि शासन लोकहित में कौन कौन से कार्य कर रहा है। यानी यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि लोक संपर्क टू वे प्रोसेस है। इसमें शासन प्रशासन के द्वारा जनता से संपर्क स्थापित करता है। आप देखें, अगर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी हमें किसी भी तरह के कार्य को करवाना है, प्रशासनिक कार्य को, अगर आप अपना कोई भी सर्टिफिकेट लेने के लिए, मान लीजिए आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, या हमें जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, या किसी भी तरह का आप कोई सुविधा चाहिए, बिजली विभाग में आप जाते हैं, शिक्षा विभाग में जाते हैं, कोई भी कार्य कराना, तो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों से वो कार्य करवाया जाता है, जो अधिकृत हैं उस कार्य को करने के लिए। तो वहाँ अ, सरकार की नीतियों का पालन हो रहा है, सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो हम डायरेक्ट जाकर वहाँ वो चीज़ें करवाते हैं। कब करवाते हैं? जब वो सूचनाएँ हमारे पास किसी माध्यम से पहुँचाई जाती हैं। यानी वो माध्यम समाचार पत्र हो सकता है, वो माध्यम दूरदर्शन हो सकता है, या वो माध्यम किसी विभागीय वेबसाइट हो सकती है किसी भी डिपार्टमेंट की, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का युग है, तो वेबसाइट ऑनलाइन हम उसकी जानकारी ले सकते हैं, या किसी सरकारी व्यावसायिक संस्थाओं का विज्ञापन हो सकता है कि उन्होंने क्या प्रोडक्ट बनाया है, या और किसी तरह से पोस्टर हैं, या किसी भी तरह की अन्य जो माध्यम है लोक संपर्क के, उनके ज़रिए हमें सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका कि हम लाभ उठा पाते हैं। तो इसका एक मकसद ये है कि जो प्रशासनिक कार्य हैं, जो शासन की नीतियों को मूर्त रूप देने के लिए किए जा रहे हैं, उससे जनता को परिचित कराना, साथ ही साथ जनता की भावी आवश्यकताओं के बारे में जानना, उनका रिएक्शन जानना किसी योजना पर क्या है, और जनता आगे भविष्य में क्या चाहती है, इसको जानना भी शासन के लिए आवश्यक है, जो लोक संपर्क के ज़रिए पूरा किया जाता है। फिर आप देखें, मिलट ने लोक संपर्क के क्या 4 आवश्यक तत्व बताए हैं। मिलट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कॉलर हैं लोक प्रशासन में। उन्होंने क्या बताए हैं? जनता की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं के बारे में जानना। फर्स्ट चीज़, यानी शासन जो है, प्रशासन के ज़रिए जनता की इच्छाएँ क्या हैं, उनकी आवश्यकताएँ क्या हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में अलग-अलग क्या उनकी नीड्स हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करना। दूसरा आता है जनता को सलाह देना कि उसे क्या चाहिए, यानी उसकी विश को जानना एक तरीके से, बदलते हुए समय के अनुसार सोसाइटी की क्या डिमांड है। फिर है जनता तथा लोक कर्मचारियों के बीच उचित संबंध स्थापित करना, क्योंकि जो हमारा संपर्क है वो शासन से डायरेक्ट ना होकर प्रशासन से होता है, क्योंकि शासन जो कार्यपालिका सरकार, यानी जो
नियम और कानून बनाए जाते हैं व्यवस्थापिका के द्वारा, वो कार्यपालिका प्रशासन के ज़रिए क्रियान्वित करवाती है। तो सीधा संपर्क प्रशासन से होता है जनता का। तो उन दोनों के बीच में एक उचित संबंध स्थापित करना, क्योंकि जनता को अधिकार है कि उसे सूचनाएँ जो हैं उनके संबंध में जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं, जो प्रतिनिधि जनता ने चुन कर के भेजे हैं, वो उनके विषय में, उनके संदर्भ में जो जन योजनाएँ बना रहे हैं, तो उन जन योजनाओं की जानकारी जनता को होना उनका एक अधिकार है। तो ये लोक संपर्क के ज़रिए किया जाता है। नेक्स्ट है जनता को उनके हित में चलाई जा रही योजनाओं के विषय में सूचित करना, जो भी हमने डिस्कस किया, यानी शासन लोकहित में कौन-कौन से कार्य कर रहा है, ये जानना और ये जनता को बताना। तो ये लोक संपर्क के ज़रिए किए जाते हैं, यानी पब्लिक रिलेशंस जो डिपार्टमेंट है वो यही कार्य करता है। तो लोक संपर्क का अर्थ क्या हुआ? लोक संपर्क का अर्थ हुआ जनता से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं शासन के पास, उनकी जन योजनाओं से संबंधित, उनके बारे में अवगत कराना। लोक संपर्क का उद्देश्य किसी भी संगठन में अनाधिकृत आलोचनाओं से भी बचना है। यानी जो कार्यक्रम संगठन के हैं किसी भी क्षेत्र में, अगर शिक्षा संगठन में है या स्वास्थ्य क्षेत्र में है, या आप ऊर्जा क्षेत्र में है, परिवहन के क्षेत्र में है, बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं इन क्षेत्रों में, अलग अलग कृषि के क्षेत्र में है। तो उस क्षेत्र में जनता तक अपनी बनाई गई योजनाओं को पहुंचाना, उनकी सूचनाएं देना कि ये इस क्षेत्र में ये फला फला योजना बनाई जा रही है, इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उससे जनता परिचित हो सके और अपनी राय रख सके। यानी शासन क्या कार्य कर रहा है, ये हम लोक संपर्क के जरिए जानते हैं। और लोक संपर्क प्रशासन के जरिए किया जाता है, शासन द्वारा। फिर हम बात करते हैं लोक संपर्क और लोक प्रचार में क्या अंतर है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक रिलेशन और प्रोपेगेंडा दोनों अलग अलग चीज़ हैं। प्रचार और लोक संपर्क, लोक संपर्क प्रचार लोक संपर्क का मुख्य अंग है, क्योंकि लोक संपर्क में, पब्लिक रिलेशन में किसी चीज़ का प्रचार किया जाता है, यानी कोई चीज़ फैलाई जाती है और बताई जाती है। लेकिन प्रचार और संपर्क दोनों में अंतर है। कैसे? प्रशासकीय प्रचार जो होता है उसमें जो शासन कार्य कर रहा है, प्रशासन द्वारा करवा रहा है, उसके तथ्यों को लोगों में वितरित किया जाता है, यानी लोगों को उनसे परिचित किया जाता है। किसमें? लोक संपर्क में, जो प्रशासकीय प्रचार है। वहीं दूसरी ओर लोक प्रचार जो है, प्रोपेगेंडा जो है, उसमें लोक व्यवहार पर प्रभाव डाला जाता है, यानी जनता के मत को अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है, जो कि प्रशासकीय प्रचार में ऐसा नहीं है। प्रशासकीय प्रचार क्या करता है, यानी लोक संपर्क में क्या है, लोक संपर्क केवल तथ्यों और वार्ताओं को, यानी जो भी फैक्ट्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई फैक्ट है, उनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो जनता तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर व्यवहार को प्रभावित करना लोक संपर्क का प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं होता। प्रशासकीय प्रचार केवल उपयोगी वास्तविकता से परिचित कराता है। इसमें मत या व्यवहार को बदलने का उद्देश्य निहित नहीं होता, बल्कि लोक संपर्क में हम जनता के रूप में जानते हैं कि हमारे विषय में कौन से डिसीजंस लिए जा रहे हैं और उनको पूरा कैसे करवाया जा रहा है, ये चीज़ हमें जानने को मिलती है। लोक संपर्क अपना एक विशिष्ट महत्व भी रखता है। लोक संपर्क के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कृषि है, वाणिज्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनमें अलग अलग तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं। इनके विषय में जानकारी प्रदान करता है लोक संपर्क। यानी आप अब सिंपल लैंग्वेज में देखें, हम एज अ स्टूडेंट, आप अगर अपने महाविद्यालय से संबंधित कोई भी सूचना आपको या तो समाचार पत्रों से मिलती है, या महाविद्यालय में जो नोटिस बोर्ड है, आप वहाँ से वो सूचना लेते हैं। तो शिक्षा का एक संगठन है महाविद्यालय, कॉलेज, आपके कॉलेज से वो सूचना आपको किसी भी माध्यम से मिल सकती है, चाहे तो आप न्यूज़पेपर में देखते हैं या फिर आप कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर देखते हैं। तो ये क्या है? ये लोक संपर्क है, या आप अपने किसी फैकल्टी मेंबर, प्रोफेसर से पूछते हैं उस चीज़ को। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो संस्थाएं हैं, या अगर बिजली विभाग की बात करें, वहाँ कोई हमें किसी योजना के बारे में जानकारी चाहिए या कोई आंकड़ा चाहिए, तो आप वहाँ जाकर देखते हैं, या कोई ऐसी योजना चलाई जा रही है तो वो समाचार पत्रों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे तक आती है। तो यह लोक संपर्क का एक माध्यम है। आप देखते हैं आज की डेट में सोशल मीडिया
ट्विटर, फेसबुक, इन चीज़ों को भी पॉलिटिक्स में यूज़ किया जा रहा है लोक संपर्क के माध्यम से। तो लोक संपर्क और लोक प्रचार में मेन अंतर समझना आवश्यक है कि लोक प्रचार को एक तरह से नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि वो मत को बदलने का प्रयास करता है, जनता के मत को बदलने का, अपने अनुकूल बनाने का। लेकिन लोक संपर्क में ऐसा उद्देश्य निहित नहीं होता। लोक संपर्क केवल सूचनाओं को जनता तक पहुंचाता है कि क्या कार्य किए जा रहे हैं, और जनता की राय लोक संपर्क के माध्यम से शासन तक पहुंचती है। फिर हम बात करते हैं लोक संपर्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी क्या नीड है पब्लिक रिलेशंस की। सबसे पहला, सरकार के कार्य में अत्यधिक वृद्धि है। आज हम आधुनिक समाज में जी रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य है। अगर आप देखें तो जो सरकार है वो सिटीजन्स की प्रोग्रेस के लिए अलग अलग तरह की सेवाएं प्रदान कर रही है। आज टेक्नोलॉजी का युग होने की वजह से डिजिटल जो क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी काम हो रहा है। तो सेवाओं का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक हो गया है। इस व्यापक क्षेत्र में जनता से निकट संबंध बनाए रखना शासन के लिए आवश्यक है। इसलिए लोक संपर्क की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगर आप ऑनलाइन माध्यम की बात करें तो वेबसाइट्स हो सकती हैं। जैसे अब हम सूचना लेना चाहते हैं तो काफ़ी सारी सरकारी वेबसाइट हैं जैसे, या क्षेत्र हैं। आप अगर बात करें, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, या फिर ऑल इंडिया रेडियो पे भी चीज़ें प्रसारित की जाती हैं जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, या पब्लिकेशन डिवीज़न है गवर्नमेंट का। तो ये सब क्या है, ये माध्यम है लोक संपर्क के, यानी मशीनरी है ये। इसके माध्यम से सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। आवश्यकता का दूसरा रीज़न क्या है, लोक आलोचना से रक्षा। यानी लोक प्रशासन में हम ये बात मुख्य रूप से देखते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी जिम्मेदारी, जवाबदेहिता, जिन प्रतिनिधियों को सिलेक्ट करके, चुन करके, इलेक्ट करके हमने भेजा है जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों को, तो उनसे जवाब मांगने का अधिकार जनता का है कि वो उनके क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हैं। यानी प्रशासन की या शासन की कोई भी छोटी से छोटी भूल है वो जल्दी से ही प्रकाश में आ जाती है। जनता की कटु आलोचना भी सहन करनी पड़ सकती है। इसीलिए लोक आलोचना से बचने के लिए अपनी नीतियों को जग जाहिर करना होता है, यानी जनता को परिचित कराना पड़ता है नीतियों से। इसलिए भी लोक संपर्क की आवश्यकता पड़ती है। लोक कर्मचारियों के कार्यों का रूप परिवर्तित हो गया है आज। तीसरा जो रीज़न है लोक संपर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी अब जो सरकारी अधिकारी हैं वो नीतियों के क्रियान्वयन तक ही सीमित नहीं है उनका कार्य, उनको नीति निर्माण में भी आना पड़ रहा है। जनता से समुचित संपर्क रखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप स्थानीय क्षेत्रों की बात करें, वहाँ स्थानीय प्रशासन है वो जनता के निकट रहता है, तो उन्हें समस्याओं की जानकारी ज़्यादा है। विकेंद्रीकरण की स्थिति में, जैसा हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस भी किया था, स्थानीय निकाय हैं या स्थानीय प्रशासन है, तो वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको भली भांति जानता है, तो नीति निर्माण में उनका सहयोग लिया जाता है। इसीलिए लोक संपर्क की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। फिर आता है सरकारी अधिकारियों की सेल्समैन की भूमिका। क्यों कहा गया है ऐसा, क्योंकि जिस प्रकार कोई विक्रेता अपनी चीज़ों का प्रचार करता है अपनी बिक्री के लिए, उसी तरह जो आधुनिक राज्य है उसमें जो सरकार है वो प्रशासकों के माध्यम से अपनी नीतियों और कार्यक्रम को जनता में रखती है, ताकि जनता को उनका लाभ मिल सके। यानी लोक संपर्क के माध्यम से उन्हें इस रूप में पेश किया जाता है कि वो जनता को सरल भाषा में समझ में आ सके, यानी वो कार्य आसान हो सके नीति को इम्प्लीमेंट करने का। फिर आती है विभागीय कार्यों की सूचनाएं, यानी जो सरकार कार्य कर रही है उसने विभाग बनाए हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। राजस्थान की बात करें, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग है, गृह विभाग है, या ऐसे ही अन्य काफ़ी विभाग हैं, उनमें अलग अलग कार्य होते हैं। उन कार्यों को से संबंधित सूचनाएं जो जन उपयोगी होती हैं, उनकी गतिविधियां वो समाचार पत्रों में छपवाई जाती हैं। सरकार अपने भी समाचार पत्र कई बार निकालती है, और लोकहितकारी जो गतिविधियां हैं उनको बताया जाता है। फिर है सरकारी व्यावसायिक संस्थानों द्वारा विज्ञापन। जो सरकारी क्षेत्र में उद्योग हैं, जैसे आप अगर सेंटर के किसी भी उद्योग की बात करें, केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के,
बात करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये कंपनी जो है वो सरकारी क्षेत्र में है, या ऊर्जा के क्षेत्र में और कोई कंपनी है, बहुत सारी वो अपनी जो उनके प्रोडक्ट हैं, जिस क्षेत्र में वो सर्विसेज देती हैं, उन सर्विसेज को वो पहुंचाती हैं जनता तक, तो उनके संबंध में कोई सूचना पहुंचानी है तो भी इन चीज़ों का सहारा लिया जाता है, जो लोक संपर्क के माध्यम है उनका सहारा लिया जाता है। फिर आता है जनता की इच्छा के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी प्रत्येक कानून और राजनीतिक जो अ, नीति बनाई गई है, जो कार्य किया जा रहा है, उस पर जनता का रुख लेना, यानी उस पर जनता क्या सोचती है, ये जानना सरकार की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी होती है। यानी ये सरकार को भली-भाँति जानना होता है कि एक पर्टिकुलर नीति पर जो उन्होंने योजना बनाई है किसी भी क्षेत्र में, उस पर जनता का क्या रिएक्शन है, ये भी लोक संपर्क विभाग द्वारा सरकार को प्राप्त होता है। तो लोक संपर्क की आवश्यकता इन कारणों से पड़ती है। अब हम देखते हैं लोक संपर्क का महत्व क्या है, यानी इम्पोर्टेंस क्या है लोक संपर्क की, क्यों आवश्यकता पड़ी, ये हमने देखा। अब महत्व को देखते हैं। सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी योजनाएं हैं, आप अगर ध्यान दें, मान लीजिए किसी भी क्षेत्र की कोई योजना है, कृषि क्षेत्र में कोई योजना है, फसल के लिए, या फिर शिक्षा की कोई नीति है, जैसे आपका आनंदम प्रोग्राम अब स्टार्ट हुआ, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा, शिक्षा जो विभाग है, आयुक्तालय के निर्देशानुसार, तो इसकी सूचना भी समाचार पत्र के माध्यम से या कॉलेज के नोटिस बोर्ड के माध्यम से, अन्य माध्यम से पहुंचाई जा रही है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अगर कोई योजना लागू की गई, मान लीजिए भामाशाह की योजना है या अन्य किसी भी प्रकार की योजना आती है, तो उससे संबंधित सूचना भी सरकारी योजनाओं की जनता तक पहुंचाई जाती है। ये लोक संपर्क के विभाग, लोक संपर्क का जो विभाग है उसी के द्वारा संभव हो पाती है, इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। कानून और नियमों की सरल व्याख्या हो जाती है, यानी सरकार ने जो कानून और नियम बनाए हैं उनकी भाषा तकनीकी होती है और बहुत कठिन होती है समझने में, तो जनता को साधारण सी भाषा में समझाना, यानी उन कानूनों का सरल अनुवाद करना, ये लोक संपर्क विभाग को का दायित्व बनता है कि वो अपने भरसक प्रयास करता है कि जनता को ये बात सरल से सरल भाषा में समझ में आ सके। फिर जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करता है लोक संपर्क, यानी जनता सीधे संपर्क कैसे करे, तो इसके लिए एक विभाग बनाया जाता है, यानी जो सूचनाएं पब्लिक डोमेन में है या वेबसाइट्स के थ्रू या जो भी अन्य माध्यम है उनके थ्रू, तो एक पुल का कार्य होता है, यानी शासन और जनता के बीच प्रशासन के द्वारा, लोक संपर्क के द्वारा ये कार्य संभव हो पाता है। फिर है जनता की भ्रांतियों को दूर करना, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो शासन है वो कोई कार्य करता है जनता के हित में, और विपक्ष जो कि अगर कोई नीति में कोई कमी है या किसी भी कारण से वो अगर कोई सरकार के विरुद्ध उनके कार्यों में कोई कमी निकालता है, तो इन विषयों पर जनता की जो भ्रांति है उसको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो लोक संपर्क विभाग का ये कर्तव्य हो जाता है कि उन भ्रांतियों को दूर करे और जनमत जो है उसको सरकार का पक्ष समझाए, क्या है वो। नहीं तो इसके कारण से कई बार अगर सरकार ने कोई नीति बनाई, कोई कानून बनाया है और वो जनता को समझ में नहीं आता है, तो प्रोटेस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो जनता की भ्रांतियों को दूर भी लोक संपर्क के माध्यम से किया जाता है। फिर है जनता की सूचना के अधिकार को पूरा करना। सूचना का अधिकार जो एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, हमारे देश में भी 2005 से आया, और ये अधिकार कब पूरा होता है, जब सूचनाएं, किसी नीति से संबंधित जो आंकड़े हैं, डाटा है, वो पब्लिक डोमेन में हो, यानी वो जनता की पहुंच में हो, जनता जान सके किस क्षेत्र में किस नीति के विषय में क्या क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं और उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना, यानी सरकार अगर किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, उसने किसी क्षेत्र को बढ़ावा दिया है, किसी भी तरह से समाज में विकास किया है, तो वो अपना पक्ष रखना चाहती है जनता के सामने। ये भी लोक संपर्क के क्षेत्र में आता है, इसलिए लोक संपर्क का महत्व बढ़ जाता है। और जनता और सरकार के बीच में विश्वास पैदा करना, जो कि बेहद ज़रूरी है। यानी जनता और सरकार दोनों जब तक साथ मिलकर नहीं चलती हैं, तब तक कोई भी समाज जो है वो विकसित नहीं हो पाता।
जो शासन है उसने अगर कोई जननीति का निर्माण किया है, तो जब तक जनता का विश्वास उसे प्राप्त नहीं होता तो वो जननीतियाँ कारगर नहीं होती, उनका वो रिज़ल्ट नहीं आता जो चाहा गया है। इसलिए उनके बीच विश्वास को लोक संपर्क के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है। लोक संपर्क की हम अगर मीडिया देखें, मीडिया ऑफ पब्लिक रिलेशन, यानी किन-किन माध्यमों से सूचनाएँ पहुँचाई जा सकती हैं, जो कि हमने अभी बताया आपको। प्रकाशन सूचना मतलब किसी चीज़ को प्रकाशित किया जा सकता है न्यूज़पेपर्स में या कोई मैगज़ीन के माध्यम से। जैसे आप बात करें जो मैगज़ीन्स आती हैं, सेंटर की बात करें तो योजना एक मैगज़ीन है, उसमें सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी दी जाती है, या अन्य किसी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में, या फिर कोई दूरदर्शन के माध्यम से कोई जानकारी दी जा रही है, या आकाशवाणी, रेडियो के माध्यम से जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या अनपढ़ हैं, या जहाँ पर दूर दराज क्षेत्र में अगर सूचना पहुँचाई जानी है देश के, तो इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। या प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं, ये भी एक लोक संपर्क का माध्यम है। सरकार के विभिन्न विभाग प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, जो अपनी उपलब्धियाँ हैं उन्होंने अपने विभाग में, अपने क्षेत्र में प्राप्त की हैं, उनके आंकड़े जनता के सम्मुख रखे जाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा हो किसी भी संबंध में, अभी मान लीजिए जो ये सेंसस होती है, जनगणना होती है, उसके आंकड़े रखे जाते हैं देश में, हर 10 वर्ष में होती है। तो इसी तरह की जो जानकारी है वो सार्वजनिक भाषण के माध्यम से भी बताई जा सकती हैं, या फिर विज्ञापन के माध्यम से बताई जा सकती हैं। तो इस तरह के मीडिया का उपयोग किया जाता है लोक संपर्क में। तो आज जैसे हमने पढ़ा लोक संपर्क क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके महत्व क्या है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।